नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ किसी को अगर पैसा मंथली इनकम में चाहिए, ओके। अगर किसी को एफडी से भी बेहतर चाहिए और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए भी सोच रहे हैं, ओके। तो ये एक वन इन्विट बोल के रहता है, ओके, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके, जो कि ये कंपनीज अपने असेट्स ओन करते हैं, ओके। लाइक रोड हो गया या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन केबल्स हो गया, ओके। या वो ऐसे एसेट लाइक मॉल हो गए, ओके, बिल्डिंग्स हो गए, ऐसे एसेट्स ओन करते हैं और एन्यूटी इनकम रहता है इनका। एन्यूटी का मतलब है कि महीना महीना इनको पैसा मिलता है रेंट में, ओके। रेंट को ये लोग जो भी शेयर होल्डर्स रहते हैं इस इन इन इन्वेट्स के लिए, इन्वेट्स के शेयर होल्डर्स रहते हैं उनको ये लोग पैसा देते हैं, ओके, क्वार्टरली महीना देते हैं, ओके। तो कुछ मैं रिस्क फ्री मतलब जिनको भरोसा कर सकते हैं वैसे चार इन्वेट्स और रीट्स। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके। मैं इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का डिस्कस करने वाला हूँ चार, ओके। तो पहले हम डिस्कस करेंगे पावर के रिलेटेड, ओके, जो कि इंडिया में अगर आप रह रहे हो तो आपको इलेक्ट्रिसिटी आता है तो कहीं से वो ट्रैवल हो के आता है, ओके, कहीं जनरेशन होता है, लाइक हाइडल पावर हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, स्टेशन, वहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है, आप के घर या ऑफिस कहीं पर भी। तो जो ट्रैवल करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ओके, उसमें मतलब केबल्स रहता है, वो टावर ट्रांसमिशन केबल्स टावर्स रहते हैं, उसके लिए जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है ये पावर कंपनीज वो असेट्स को ओन करते हैं, ओके। और कुछ इन इन्विट्स में भी है, ओके। तो उनको पैसा मिलता है पावर जन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, इनको पैसा मिलता है एन्युटी, क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं इन असेट्स को। तो कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये पहला हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ओके, जो कि अभी हम देख रहे हैं इसका बुक वैल्यू 84 रुपीज़ है, मतलब इतना इनका असेट है, ओके। अगर हम बैलेंस शीट में भी जाकर देखते हैं और इनका करंट वैल्यू 90 रुपीज़ है अभी, मतलब बुक वैल्यू से थोड़ा ही ज़्यादा है, ओके। और मुद्दे पे मैं नेक्स्ट आता हूँ। अगर देखिए पहले डिस्कस करें कितना इनका बोरोइंग से भी रहता है, ओके। अगर आप देखो यहाँ पर इनका लोन कितना है, 1,000 करोड़ का लोन है, ओके। और अगर यहाँ पर आप देखोगे इनका फिक्स्ड असेट जो रहता है 11,000 करोड़ का फिक्स्ड असेट है, ओके। तो यहाँ सभी मिलाकर जो भी इनका असेट बनता है वो बुक वैल्यू पर शेयर है, मतलब इनका इतना पैसा तो है ही है इनके पास, ओके, अगर बेचने जाए तो कंपनी। तो इसके ऊपर मतलब आसपास बुक वैल्यू है, अगर बुक वैल्यू के नीचे मिला तो ये बार्गेन है दोस्तों, ओके। अगर इस प्राइस पर भी आप ले सकते हो और ये अप्रिशिएट होता रहता है क्योंकि ये नए नए असेट्स एक्वायर करते रहते हैं, ओके। और गवर्नमेंट का रूल है कि 90% ऑफ द कैश जो इनको मिलता है एन्युटी, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, मतलब शेयर होल्डर्स को पैसा देना पड़ता है, मतलब डिविडेंड, ओके। तो 10% जो बचता है उनसे ये लोग नए नए असेट्स खरीदते हैं, ओके। तो इनका बुक वैल्यू भी ज़्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा बढ़ता रहता है, ओके। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट किसको अच्छा अच्छा है, मुझे लगता है जो भी रिटायरमेंट के आसपास है, जो कि एफडी या लिक्विड डेट फंड्स में नहीं रखना चाहते हैं और थोड़ा एक्सपोजर इक्विटी या ऐसे एन्युटी स्कीम्स में डालना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए सूटेबल है। जो भी ग्रो करना चाहते हैं कैपिटल, उनके लिए ये मुझे नहीं लगता है कि रिकमेंडेड है, क्योंकि जब स्टॉक मार्केट गिरता है, राइट, अगर क्रैश होता है, क्या समझिए कि स्टॉक मार्केट 30% क्रैश होता है, तो इन्विट मतलब उतना सेफ नहीं है, तब ये भी गिरता है। जब भी आप अगर रिटायरमेंट मतलब आप इमरजेंसी फंड रखते हो कि अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो अगर आप लिक्विड डेट फंड में रखते हो तो वो नहीं गिरेगा दोस्तों, ओके। स्टॉक मार्केट अगर 30% गिरता है तो डेट फंड कुछ भी नहीं गिरेगा, ओके। वो सेम ही रहता है, और अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जो भी अपने वो करंट वैल्यूएशन रहता है, ओके। अगर आप पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्विट में आप डालते हो तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो अगर 30% गिरता है तो ये लगभग 20% 25% उतना गिर सकता है, ओके। मगर ये भी गिरेगा, मतलब ये डाउन साइड रिस्क है इसमें, ओके। मगर अगर रिकवरी करता है तो क्विकली रिकवर कर जाएगा, क्योंकि इनके पास असेट ही रहता है और डिविडेंड भी आपको मिलता ही रहता है। अगर आप स्टॉक मार्केट गिरा भी तो इतना आपको पैसा मिलता ही रहता है। अगर आप अभी पैसे मुद्दे पे आते हैं, इनकम अगर देखेंगे 13.2% डिविडेंड यील्ड है दोस्तों अभी पावर ग्रिड इन्वेट का, ओके, ओके। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो सालाना आपको 13 रुपये मिलेंगे, मतलब 13.2%
रिटर्न है इनका। ओके, आपको कहीं भी लाइक डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैक्सिमम 10%, 8%, 9% उतना ही मिल रहा है। कॉर्पोरेट फंड किसी भी आप देख लो तो उसके ऊपर ही है, और कैपिटल अप्रिसिएशन भी होने के चांसेस रहते हैं लॉन्ग टर्म में। उतना नहीं, उतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कंजर्वेटिव लाइक 3-4% हो सकता है इसके ऊपर। ओके, तो 15% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में, 5-10 ईयर्स में उसके। सो पावर ग्रिड इन्विट पहला है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हो। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, और ये जो ओन करते हैं कंस्ट्रक्ट्स, ऑपरेट, मेंटेन्स, इन्वेस्ट इन पावर ट्रांसमिशन असेट्स इन इंडिया। ओके, अगर हम नीचे जाते हैं, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग IDBI ट्रस्ट। ओके, अगर आप यहाँ पर देख सकते हो, पावर ग्रिड रजिस्टर्ड विथ सेबी एज एन इन्विट ऑन जनवरी। ओके, तो रिसेंट वाला है। और एक मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, इनग्रिड बोल के और एक है। ओके, इंडी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, ये भी एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन ओन करता है, और ये स्पॉन्सर्ड बाय है दो कंपनी, स्टेरलाइट और के जो कि यूएस का कंपनी है। ओके, और स्टेरलाइट पावर ये इंडिया का कंपनी है। तो इन्होंने ये फ्लोट किया है, इसका बुक वैल्यू 61 है और ये 155 पर ट्रेड हो रहा है। ओके, मतलब पावर ग्रिड अभी सस्ते में ट्रेड हो रहा है मेरे हिसाब से, वो खरीद सकते हो आप। और पावर ग्रिड मतलब गवर्नमेंट कंपनी है तो सेफली बैक्ड भी है। इसका भी देख सकते हो 13.5% डिविडेंड यील्ड है। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रीड्स का। ओके, रीड्स का दो मैं दिखाता हूँ आपको, जो भी मुझे अच्छा लगता है। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट है। ओके, ये लोग मॉल्स हो गया या बिजनेसेस, ऑफिस जो रहता है ना, IT पार्क हो गया, वो ओन करते हैं और रेंटल पर देते हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो लोकेटेड मुंबई, गुड़गांव, बड़े बड़े शहरों में इनका है। और इसका भी डिविडेंड डील 6.14% है। मतलब अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाहते हो और उसको मेंटेन नहीं करना चाहते, उसका हेडेक नहीं चाहिए, तो ऐसे कंपनीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, मतलब इनडायरेक्टली आपका रियल एस्टेट में एक्सपोजर होता है और इनकम भी आता रहता है साइड में। लाइक 6.14% है इसका। आप ऑनलाइन चेक करना चाहिए इसको कि ये डिविडेंड महीना देते, एवरी मंथ देते हैं या क्वार्टरली देते हैं। ओके, दो अल्टरनेटिव रहता है इनका जब भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप चेक करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, एक है, और मैं और एक दिखाता हूँ आपको, एम्बेसी। ये भी अच्छा है, माइंड स्पेस भी अच्छा है, मगर मुझे ये ब्रुकफील्ड और एम्बेसी वाला अच्छा लगता है दोस्तों। आप देख सकते हो। मैं 4 डिस्कस करने वाला, इसका डिविडेंड यील्ड कम दिखा रहा है, पता नहीं क्यों, मगर ये भी REIT है, रीट मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, तो यही मैं डिस्कस करना चाहता था दोस्तों आज का, लाइक डेट फंड के अल्टरनेटिव और इनकम कहाँ से आ सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा।